MBA कर लो, उसके बाद मुझे आप कहोगे कि रोजगार के नाम पे पकौड़े तलो, सूट करेगा हम पे? बिल्कुल नहीं सूट करेगा यार शर्म आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन हमें शर्म आती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो जाहिल है, क्योंकि वो अनपढ़ है। पढ़ा लिखा होता तो जरूर मेरा दर्द समझता। मेरा माँ बाप कर्ज लेकर के मुझे पढ़ा रहा है, और मेरा माँ बाप नीट की तैयारी करवा रहा है, कोई लोन लेकर के करवा रहा है, और जब उसके रिजल्ट का टाइम आता है तो पेपर को लीक कर दिया जाता है। यार फिर वो कहाँ से बैकअप करेगा? उसकी तो पूरी संपत्ति खत्म हो गई। अभी महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हुआ है। अरे बोले तो कि इतनी जल्दी आपके बच्चे का डायपर लीक नहीं होगा, उससे ज्यादा स्पीड में इसका पेपर लीक होता है, उससे ज्यादा स्पीड में पेपर लीक होता है। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रहा। पता नहीं किस लालच में ये धर्मेंद्र प्रधान को आज तक बैठा के रख रखे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? अरे आप एक तरफ कहते हो कि थू थू हो गई है पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। ये अभी डेटा आया है दैनिक भास्कर का कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पूरे देश में बेइज्जती हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी आपको जब इतने गंदे छवि के लोग बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपके छवि पे ठेस पहुंच रहा है, तो आप हटा क्यों नहीं रहे हो? इतने दिन से वे बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट। ये ऐसे लोग सदियों में मिलते हैं, ऐसे लोग तुरंत नहीं मिलते हैं देश को। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि एक साइंटिस्ट को आप अनशन पे बैठा रखे हो। शर्म नहीं आ रही है आपको? और कब आप हार मानोगे ये बताओ? अरे ये शांत क्या हुआ? अभी 4-5 साल पहले किसान आंदोलन था, किसानों के साथ गलत हो रहा था, उसका 700 से 800 किसान मर गए, तब जाकर के ये काला कानून वापस लिया। क्या ये सरकार ये चाहती है कि और बच्चे मरे? अरे ये बच्चे देश का फ्यूचर है, इसी में से कोई उठ करके IAS बनेगा, IPS बनेगा, इस देश को संभालेगा। लेकिन ये सरकार चाहती है कि ये अनपढ़ देश रहे, ताकि हम अनपढ़ लोग सत्ता को संभालते रहे। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले मांगेंगे रोजगार, रोजगार मांगेंगे हम। अभी भैया ने एक बात कही कि बहुत से IAS IPS आगे बन के मतलब देश को संभालेंगे, तो इतने IAS IPS सभी के सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप मीडिया बंधु हो, सबसे ज्यादा IAS और IPS कर रहे हैं भ्रष्टाचारी। पूछे भैया इस सवाल। कौन है भाई बता दो, हमको भी नाम बता दो। अरे हमारा नाम आजाद है, आजाद नाम है हमारा। नहीं, कौन है? अश्विनी पांडे कितने IAS IPS जो अभी अश्विनी पांडे हैं, उन्होंने किस लिए मेरठ में अभी मध्य प्रदेश के अंदर जमीन घोटाला हुआ। 150 से ज्यादा IAS IPS ने पहले 4 से 5 साल पहले जमीन ले ली, अब उस पर सरकारी काम चलने लगा, तो वो जमीन कम से कम 8 से 9 गुना ज्यादा बिकने लगी। आपको मुझसे पता होगा, आप IAS की बात कर रहे हो ना सर, तो मैं बता दूं आपको कि IAS जो होता है, चाहे पुलिस प्रशासन होता है, चाहे कोई भी पद पे हो, ये किसके अंडर में काम करती है? गवर्नमेंट। तो आपको सिस्टम को चेंज पहले करो ना। आप सिस्टम को चेंज नहीं करोगे कैसे होगा भाई? तो फिर इसके हिसाब से इनका कहने का मतलब ये कल को ये IAS बन जाएंगे, ये भी उसी के अंडर। हमने बोला IAS, हमने पहले बोला सिस्टम चेंज करो। आप सिस्टम को चेंज करो ना यार। IAS। अरे IAS हम बनेंगे यार, मजबूर हो जाता है। घोटाला करो सरकार, वो मजबूर है, वो मजबूर है। आज अगर IAS अगेंस्ट बोलने लगे, IAS को अंदर कर दिया जाएगा। भाई को सामने लाएं। अरे लो भाई साहब थोड़ा मास्क हटा। अरे नहीं भाई, मास्क नहीं हटा। क्यों भाई? कोरोना नहीं चल रहा है यहाँ? नहीं मेरे को खांसी। भाई साहब यहाँ कोरोना नहीं चल रहा है, खांसी आ रही है भाई। थोड़ा बाद में मास्क लगा लेना, थोड़ा फेस तो दिखा दो। नहीं मैं, अरे यार मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। अरे मुझे गर्व है कि आप इंडियन है, लेकिन आप ये बताइए, आपको ये तो पता है ना देश का एडमिनिस्ट्रेशन वो किसकी ऑब्जर्वेशन में काम करता है? सरकार की। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो IAS PCS यही होते हैं ना। तो मेरा ये एक मिनट आप सुनिए। सरकार घोटाले की कहती है, वो सरकार का घोटाला यहाँ नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सरकार का घोटाला यहाँ नजर आ रहा है। आप ये बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी तो बहुत सारे IAS होंगे ना, वो धर्मेंद्र प्रधान की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान की ऑब्जर्वेशन। इनका जवाब देता हूँ। ये बार बार, ये नहीं, एक मिनट, ये बार बार कह रहे हैं कि अगर कल को मैं IAS बनूंगा तो मैं भी घोटाला करूंगा। बिल्कुल घोटाला करूंगा, अगर ये सिस्टम रहेगी तो, ये सरकार रहेगी तो सच में मैं भी घोटाला कर सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है वो सरकार मुझे मजबूर कर सकता है, हो सकता है वो सरकार मुझे मजबूर कर देगा। तो पहले सरकार को चेंज करो। नौकरी छोड़ दो। क्यों? अरे लो, अरे क्यों नौकरी छोड़ दो यार? तो फिर इस हिसाब से तो क्यों छोड़ो? अरे भाई सरकार के खिलाफ आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मास्क उठा के सरकार के खिलाफ बोलो। आप सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार हो? सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हो? IAS कैसे बोल जाएगा? आप बोल रहे हैं भाई आप दोनों आइए थोड़ा कैमरा पर, आप कैमरा तो आपके अंदर है। पहली बात मैंने भाई से कहा थोड़ा मास्क हटा दो। आप इंडियन है, कोई नहीं है, मुझे भी गर्व है कि आप इंडियन है। इंडिया का शब्द और भारत का शब्द तो
बहुत दिल को छूता है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सांसों में समाया हुआ है। आप थोड़ा फेस दिखा देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा कि देश के अंदर आप कौन है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि फेस दिखा करके सरकार से सवाल करे। आइए आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, किस आशा को लेके आए ये बताइए, किस आशा को लेके आए, किस आशा को लेके आए, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं। अरे भैया मैं तो यहाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए ना। एक मिनट सुनिए सुनिए, अरे भाई फाइट नहीं कर रहा है। इन्होंने सवाल जब उठाया तो मैं जवाब इनका लूंगा। आप सरकार को गलत मानते हो कि नहीं? सरकार गलत है, धर्मेंद्र प्रधान गलत है। हाँ, तो फिर उसके अधीन काम कर रहा है, उसकी गलती मैं नहीं दूंगा। सरकार गलत है, जड़ गलत होता है। सुनिए, अगर फसल प्रधान गलत होगा तो फसल भी गलत होगा। ये कैसी भैया है, ऐसी अरे भाई, अगर पिता कुछ नहीं करता है तो बच्चा भी कुछ ना करे। नहीं, अक्सर जो है ना नस्ल का ही असर फसल पे होता है। ये गलत बात थोड़ा है। ना थोड़ा तो होता है। आप सिस्टम को गलत मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सिस्टम कुछ तो गलत ये सकता है। जब ये सारा पुलिस पर, अब क्या मैं पुलिस प्रशासन को गलत बोलूंगा? नहीं बोलूं क्यों? लेकिन इसका अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा मेरे पे लाठी चार्ज करने का तो ये करेंगे। आप इस्तीफा लेकिन दे ऑर्डर सकते हो। किसने दिया? हम कहेंगे। इस्तीफा तो दे सकते हो आप। क्या? अरे सुनो। तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा भाई? आप ये बताइए, क्यों? देश फर्स्ट है कि मतलब कि ऑर्डर को तो मानना पड़ेगा। आप क्या मैं नौकरी कर रहा हूँ? मालिक, आप मेरे मालिक हो। आप क्या मैं नौकरी कर रहा हूँ? आप मुझे मेहनताना दे रहे हो, मुझे आप पैसा दे रहे हो, तो मैं आपके रूल को ऑर्डर को फॉलो करूंगा कि नहीं? भाई एक छोटा सा सवाल है, लेकिन प्रेम से बात करना तो हाँ बिल्कुल, मैं प्रेम से ही करूंगा भाई। प्रेम से। सवाल मेरा ये है कि पुलिस का मालिक कौन, जनता या सरकार? बस सरकार का मालिक कौन, जनता या सरकार खुद ही? सरकार का जिस तरीके से इन्होंने बोला पुलिस का मालिक कौन, पुलिस का मालिक देखो अमित शाह है। यहाँ होम मिनिस्टर कौन है? आज की डेट में हम अभी तो होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उसी का चलता है। आज के डेट में होम मिनिस्टर है। सोचिए भाई एक मिनट, अरे इन्होंने कहा होम मिनिस्टर। अरे भैया तुमसे ज्यादा हिम्मत है यार, तुमसे ज्यादा हिम्मत है। तुम क्या बोल रहे हो? समझ रहे हो? तू मुझे छोटा है ना, फिर तुम क्यों बोल रहे हो? लड़ो मत, लड़ने की जगह नहीं है ये। इस आंदोलन को सफल बनाने की जगह है भाई फाइट नहीं करना है। सुनिए फाइट नहीं करना है, फाइट नहीं करना है। ये मैंने भाई से एक बात पूछी, इन भाई से भी पूछ रहा हूँ, इन भाई से भी पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट को किस नजर से देखते हैं, आप ये बताइए। हम बात कंप्लीट करें। प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट करने आए हैं या कोई वैसी बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप ये प्रोटेस्ट को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। किस एंगल पर सपोर्ट करने आए हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लगी भाई की कि देश के अंदर प्रधानमंत्री की ऑब्जर्वेशन में वो एजुकेशन मिनिस्टर काम कर रहा है। रिजाइन तो इस देश की जनता को प्राइम मिनिस्टर का भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि एक मिनिस्टर नहीं, एक धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर नहीं है, एक रेल मंत्री का भी रिजाइन होना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर रेल हादसों के कारण उनके मिसमैनेज मोदी मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। देखिए पूरा मोदी मंत्रिमंडल। देखिए बहुत अच्छी बात, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आज इस देश के अंदर हजारों लोगों की मौतें बगैर इलाज के हो जाती है। उसमें जिम्मेदार कौन है? देश का स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार है। अगर देश के अंदर रेलें टकराने का काम करती हैं, उसमें मिसमैनेजमेंट किसका है? वो रेल मिनिस्टर का है। रेल मिनिस्टर का भी रिजाइन होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से, उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। वो ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन होना चाहिए और डिसीजन होने के बाद उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। अगर वो सरकार हमारी सेंटर की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, इस देश के यूथ ने आपसे उम्मीद लगा रखी है कि ऐसे करप्टेड लोगों को आप एजुकेशन मिनिस्टर ना बनाए, जिनकी वजह से, जिसके मिसमैनेजमेंट की वजह से इतने लोगों की बगैर इलाज के सड़क पर जाने चली जाती है और उनको वेंटिलेटर नसीब नहीं होता, उनको ऑक्सीजन का सिस्टम नसीब नहीं होता, उनको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती, तो उनको भी रिजाइन कराना चाहिए। इस देश के अंदर मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के यूथ ने, इस देश की जनता ने, इस देश की माँ बहनों ने आपसे आशा लगा रखी है। और कितनी बहन बेटियां हमारी प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं यहाँ, है? बताइए कितनी बहन बेटियां घर छोड़कर, हमारी बहन बेटी है, जबकि बहन बेटी को कोई घर से बाहर निकालना चाहेगा? ये मजबूरन यहाँ बैठी हुई है।
ये मजबूरन यहाँ हमारे देश की नौजवान बहन बेटियां हैं, हमारी इज्जत है। ये यहाँ रात में क्या कर रही हैं बताइए? रात में इसलिए बैठी हैं, अपने अधिकार की मांग के लिए बैठी हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इनकी आंखों में आपको आंसू नजर नहीं आते? क्या इस देश के यूथ की आंखों में आपको आंसू नजर नहीं आते? क्या इस देश के अंदर यही चलता रहेगा क्या? प्रधानमंत्री अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया दौरा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको देखिए, यही तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी फॉरेन की ट्रिप करते हैं, फॉरेन की जमी पे घूमते हैं, कभी किसी के साथ डिस्को डांस करते हैं, अरब सऊदी, अरे सऊदी दुबई के शासकों के साथ आपने देखा मेलोडी उनके साथ डिस्को डांस करते हैं। करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ उनके एक देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हो। क्या भैया क्या? एक मेलोडी ट्रॉफी में मेलोडी को कर लिया भाई, अपने अंडर में भाई कब्जा कर लिया यार। देखिए, मेलोडी का दिल जीतने में लगे हुए हैं, देश की जनता का परवाह नहीं है। ये 22 बच्चे जो सुसाइड कर लिए, इसका हाल चाल पूछने एक बार ही प्रधानमंत्री आया, यार देश का राजा ये है जो प्रजा का हाल चाल नहीं पूछ रहे, लेकिन मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हो घुमा घुमा करके। उसका चिंता है, उसका हाल चाल लेने जा रहे हो तुम। तो कैसा ऐसा राजा होता है क्या? देश के अंदर ऐसा राजा होता है भाई? देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हो और मुस्लिम लोगों के साथ वहाँ जाके डांस करते हो। क्या ये देश के अंदर क्या विभाजनकारी सोच हो चुकी है आप लोगों की? क्या इस देश को विभाजित करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी और आपकी आइडियोलॉजी? क्या आपका मैनेजमेंट इस देश को विभाजित करना चाहता है? अरे ये एकता का प्रतीक है। इस देश के अंदर हर गुलदस्ते के अंदर जो फूल होता है हर प्रकार की महक देता है, वो हर महक की हमारे देश को जरूरत है। उसमें गुलाब का फूल भी होना चाहिए, उसमें चमेली का फूल होना चाहिए, उसमें गेंदे का फूल होना चाहिए, सारे लोगों की महक होनी चाहिए। उसी प्रकार से इस देश के अंदर सारे लोगों ने अपनी आहुति दी है। वो आहुति क्या प्रधानमंत्री जी और आपके मैनेजमेंट को नजर नहीं आती? क्या इस देश के अंदर अशफाकुल्लाह खां का नाम आपको नजर नहीं आता? क्या इस देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह का नाम आपको नजर नहीं आता? क्या इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव उधम सिंह का नाम आप लोगों को नजर नहीं आता? क्या इस देश के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको इस देश के पूरे यूनिवर्स में एक मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और फौरन को भी हमारी सेना अगर ललकारती है, विदेशी जमीन के लोगों को ललकारती है, पाकिस्तान जैसों को जवाब देती है, वो हमारी उसके पीछे रेफरेंस किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का है। उसी में से एक हिस्सा चिंता का विषय इस बात का है, चिंता का विषय इस बात का है कि उसी का एक हिस्सा की कड़ी, एक टहनी या हंगर स्ट्राइक करती है, वो सोनम सर। ये चिंता का विषय होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं जो देश के अंदर इतना शोध करते हैं साइंटिस्ट, और उनको आज भूख हड़ताल करनी पड़ती है? कितना बड़ा शर्मनाक विषय है। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है? इस देश का वैज्ञानिक एक हंगर स्ट्राइक कर रहा है, और वो किस लिए? अपने पर्सनल सेल्फिश के लिए नहीं, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं, इस देश के यूथ के भविष्य के लिए, इस देश के आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिए, इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए, आपको देश के अंदर बेकार की बातें करने का बहुत मौका है, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, करते हैं ना? शमशान और प्रधानमंत्री जी करते हैं ना प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी, इस देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार की बात आप लोग कब करेंगे? इस देश के अंदर शिक्षा के नाम पर पेपर लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर शिक्षा के मंदिरों को बनाने की बात कब करेंगे? उसके मिसमैनेजमेंट को पॉजिटिव मैनेजमेंट की डायरेक्शन देने का काम कब करेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, सारे यूथ को कहना चाहता हूँ, जब 59 वर्षीय सोनम सर, जिसको आज का देश का यूथ अपना आइडियल मानता है, अपना शुभचिंतक मानता है, ऐसे लोग आज हंगर स्ट्राइक करते हैं। उनका समर्थन पूरे देश के यूथ को करना चाहिए। ये सोनम सर अपने पर्सनल